प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत महाकवि भूषण के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए कवियों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत उत्तर लिखा जाता है। किंतु यदि परीक्षा में साहित्यिक परिचय नहीं पूछा जाता, तो आप जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, केवल इन्हीं शीर्षकों को लिखें और साहित्यिक परिचय छोड़ दें। किंतु साहित्यिक परिचय पूछे जाने पर आपको इन सभी का उल्लेख करना होगा। तो आइए महाकवि भूषण का परिचय देखें। पहले हेडिंग आप डालें, जीवन परिचय। रीतिकालीन वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर जिले के तिकवापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। ये रस सिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम के भाई माने जाते हैं। इसी आधार पर इनका मूल नाम पतिराम कहा जाता है। यद्यपि चित्रकूट के सोलंकी महाराज रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, तब से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने अपने काव्य में वीर शिवाजी एवं छत्रसाल की युद्धवीरता, दानशीलता एवं दयालुता का सुंदर चित्रण किया है। सन 1715 ईस्वी में अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। अब हेडिंग डालें, साहित्यिक परिचय। वीर रस सम्राट महाकवि भूषण ने अपने समकालीन कवियों की भांति आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगार परक रचनाओं के स्थान पर राष्ट्र प्रेम और वीरोचित भावों से ओतप्रोत वीर शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर नायकों का गुणगान किया है। शिवा को सराहों, कै सराहों छत्रसाल को। इसी कारण इन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। वस्तुतः इनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। अब हेडिंग डालें, भाषा शैली। यद्यपि भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, किंतु इनके काव्य में ब्रज भाषा के माधुर्य की नहीं अपितु ओज की प्रधानता है। कवित्त, सवैया, दोहा, छप्पय आदि छंदों, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों, अलंकारों एवं मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा अत्यंत प्रभावशालिनी बन पड़ी है। यथा साज चतुरंग सैन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। अब हेडिंग डालें, रचनाएं। महाकवि भूषण के 6 ग्रंथ कहे जाते हैं, किंतु भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनकी उपलब्ध रचनाओं का विवरण निम्नवत है। पहला है शिवराज भूषण। यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें अलंकारों की परिभाषा दोहों में और उदाहरण कवित्व संयोग में दिए गए हैं, जिनमें महाराज शिवाजी के पराक्रम का वर्णन है। दूसरा शिवा बावनी। यह 52 स्फुट छंदों का काव्य है, जिसमें छत्रपति शिवाजी की दानवीरता एवं युद्धवीरता का चित्रण है। और तीसरा और अंतिम छत्रसाल दशक। यह 10 छंदों का काव्य है, जिसमें महाराज छत्रसाल का गुणगान किया गया है। अंतिम हेडिंग, हिंदी साहित्य में स्थान। महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इन्होंने घोर विलासिता के युग में भी राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। वस्तुतः समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में ये सदैव याद किए जाएंगे। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि भूषण का कवि परिचय
आपकी समझ में आ गया होगा। इसे अपन उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।